गैस, कब्ज और बवासीर ये बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। शुरुआत में लोगों को गैस बनना शुरू होती है और फिर कब्ज रहने लगता है। अगर कब्ज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो कई बार यही कब्ज पाइल्स की प्रॉब्लम की वजह भी बन जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ को स्ट्रेस, टेंशन से भर देती है। इसमें पेशेंट को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल पाता। अगर आप भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, पेट में गैस, कब्ज और पाइल्स की दिक्कत बनी हुई है, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम महज एक पत्ते से दूर हो जाएंगी। जी हाँ, आपको कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये एक पत्ता खाना है और पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर भगाना है। ये पत्ता इन सब परेशानियों को जड़ से खत्म करने का दावा करता है और साथ ही इससे पाचन तंत्र में भी सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा दर्द, तकलीफ, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर से भी आपको छुटकारा दिलाने के लिए ये जाना जाता है। तो कौन सा है ये जादुई पत्ता? इसके फायदे कौन कौन से हैं? कैसे इसे इस्तेमाल करना है? चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिनकी मदद से आप पाइल्स, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी इस खास और जानकारी से भरी वीडियो में। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो शारीरिक तनाव तो पैदा करती ही है, साथ ही इससे मानसिक तनाव भी बना रहता है। इस समस्या के बारे में पेशेंट खुलकर भी किसी को नहीं बता पाता और रोजाना दर्द, तकलीफ झेलता रहता है और इस सब का असर उसके दिमाग पर भी पड़ता है। मेरी क्लिनिक में हर रोज ना जाने कितने ही पेशेंट्स हैं जिनमें से कुछ पाइल्स, फिस्टुला, फिशर से पीड़ित भी होते हैं और वो मुझसे यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या इस प्रॉब्लम को बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब हाँ में ही होता है, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इतनी ताकत है कि ये पाइल्स जैसी गंभीर समस्या को भी बिना ऑपरेशन, सर्जरी के ठीक कर सकता है। इसके लिए आपको महंगी महंगी दवाओं में पैसा और वेट दोनों खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उन्हें अपनी परेशानी बताइए। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर हो सके तो आप मेरे क्लिनिक भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैंने कई पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के केसेस को हैंडल किया है और होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला है। लेकिन अगर आप बिना दवा के अपनी परेशानी को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। आज मैं जिस पत्ते के बारे में बात करने जा रहा हूं वो आपकी फिस्टुला, पाइल्स, फिशर जैसी समस्याओं का रामबाण इलाज है और इस पत्ते का नाम है अमरूद का पत्ता। जी हाँ, अमरूद जितने फायदों और स्वाद से भरपूर होता है, उतना ही इसका पत्ता भी बेनिफिशियल माना जाता है। साधारण से दिखने वाले इस पत्ते में इतनी ताकत है कि ये पाइल्स जैसी बड़ी बीमारी को भी खत्म कर सकता है। अमरूद के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इस बात को साइंस भी प्रूव कर चुका है। साइंस से लेकर आयुर्वेद में इस पत्ते को फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इन पत्तों में कुछ ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी परेशानी को हल कर सकते हैं। पहला है क्यूरसेटिन, जिससे सूजन और जलन कम होती है और साथ ही बवासीर और फिशर में भी काफी आराम मिलता है। दूसरा तत्व है टैनिन्स, जिसकी मदद से जमा हुआ मल बाहर निकालने में आसानी होती है और जो एनल एरिया है जहां से मल बाहर निकलता है उसमें आई इन्फ्लामेशन, सूजन को भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तीसरा है फ्लेवोनॉइड्स, इसकी मदद से मल त्यागने वाली जगहों पर जो असहनीय दर्द और तकलीफ होती है, जलन बनी रहती है, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। चौथा है फाइबर्स। जी हाँ, अमरूद के पत्ते फाइबर युक्त होते हैं। फाइबर मल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है, जिससे कभी कब्ज की समस्या जन्म नहीं लेती है। पांचवा है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। ये गुदा क्षेत्र में होने वाले इन्फेक्शन पर रोक लगाते हैं, जिससे परेशानी आगे नहीं बढ़ पाती है। इन्हीं 5 खास तत्वों की वजह से अमरूद के पत्तों को बवासीर, कब्ज के केसेस में रामबाण उपाय माना जाता है, जो पेशेंट को ऐसी गंभीर समस्या से छुटकारा दिलाने में काफी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको मेरे कहने से एक बार अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल जरूर कर देखना चाहिए। लेकिन
इनका सेवन कैसे करना है ये भी जानना बेहद जरूरी है। इन अमरूद के पत्तों का सेवन बड़ा आसान है और सबसे पहले तरीके की बात करूं तो वो है काढ़ा, यानी इन पत्तों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। इससे बनाने के लिए आपको 8 से 10 अमरूद के पत्ते और फिर इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से आपको धो लेना है, वॉश कर लीजिए आप। इसके बाद आप इन पत्तों को 2-3 कप पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए। इन्हें तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए और फिर आपको इस पानी को ग्लास में छान लेना है। इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से आपका काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए आपको इसे लेने का सही टाइम भी पता होना चाहिए। इस नुस्खे को लेने की बात करूं तो सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का। आप बिना कुछ खाए खाली पेट इसे पी सकते हैं। अगर आप इसे सुबह नहीं पीना चाहते हैं तो आप रात में भी इस काढ़े को ले सकते हैं। सोने से पहले आप इसका सेवन कीजिए और फिर देखिए आपको कितना ज्यादा और जल्दी आराम मिलता है। इस काढ़े का सेवन करने से आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा, उसमें मौजूद गंदगी दूर हो जाएगी। साथ ही जो मल त्याग का करने में जो दर्द है, तकलीफ से जुड़ा जो प्रोसेस है, उसमें भी काफी आराम मिलेगा। आप इजीली स्टूल पास आउट कर पाएंगे। वहीं दूसरे तरीके की बात करूं तो आप इसके पत्तों का काढ़ा ना बनाकर इसके पत्तों का जूस भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पत्ते लेने हैं और उन्हें मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसे लिक्विड फॉर्म में कर लीजिए। इसके बाद आपको इसे छानना है और आपको स्मूथ चिकना सा लिक्विड मिल जाएगा, जिसे लेने का सही समय है लंच करने के बाद। जब आप दोपहर का खाना खा लें तो उसके आधे घंटे के बाद आप अमरूद के पत्तों का जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर इसका सेवन डेली किया जाता है तो आपकी कब्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और डाइजेशन में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह आप दोनों तरीकों में से किसी एक को फॉलो कर अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लेते वक्त कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट है एक्सेसिव क्वांटिटी, यानी आपको ज्यादा रिलीफ के चक्कर में इन पत्तों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपके पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, अपच की समस्या भी देखने को मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है इनफ वाटर। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जो दिन में 1 आध ग्लास पानी पीते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। आपको पानी की डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी चाहिए। इसके लिए आप इनफ क्वांटिटी में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी कंज्यूम कीजिए। अगर आप अमरूद के पत्तों का सेवन कर रहे हैं तो पानी को सही मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। इन दोनों ही कंडीशंस में महिलाओं को अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, या अगर करना भी चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। चौथा पॉइंट है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, क्योंकि अमरूद के पत्ते तेजी से ब्लड शुगर लेवल को घटा सकते हैं। बाकी नॉर्मल लोग इसे बेझिझक होकर ले सकते हैं। और इसके सेवन की बात करूं तो आपको रेगुलर बेसिस पर करीब 15 दिन तक इन्हें लेना है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इन्हें लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। चलिए अब जाते जाते आपको 10 ऐसी टिप्स के बारे में बताता हूं जिनसे आपकी कब्ज बवासीर की समस्या खत्म हो सकती है। पहली टिप में आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। डेली आपको कम से कम 3 से 4 गिलास पानी, अधिकतम 6 गिलास पानी तो कंज्यूम करना ही करना है, क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होने के 99% चांसेस हैं। इसलिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे टिप में आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, पल्सेस, दालों को ऐड करना है। इससे डाइजेशन काफी अच्छा हो जाता है। टिप नंबर 3 कहती है कि आपको हर दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्टिव रहने से भी आपको काफी आराम देखने को मिलेगा। फोर्थ टिप में आपको ज्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पर टिक कर नहीं बैठना है, क्योंकि लंबे समय तक बैठने से पाइल्स की दिक्कत और ज्यादा गंभीर हो सकती है। 5वीं टिप में मैं आपको स्पाइसी, ऑयली फूड्स को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टमक हेल्थ, डाइजेशन प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टिप नंबर 6 में आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीजिए, इससे डाइजेशन में सुधार आएगा। 7th टिप में आपको मल क्षेत्र पर मल त्यागते वक्त ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है।
टिप नंबर 8 में आप सिट्स बाथ ले सकते हैं, इससे आपको काफी आराम मिलता है। 9 टिप में आपको छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। लास्ट टिप है दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसकी हेल्प से आप बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी कराए ही ठीक हो सकते हैं। इसलिए बिना देर किए क्वालिफाइड होम्योपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि आपको जल्द और बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।